एनसीबी के ईमानदार तेज तर्रार अफसर समीर वानखेड़े के खिलाफ जो आरोप नवाब मलिक ने लगाए थे उसकी फहरिस्त लंबी है। और यहां आपको बताएं, जैसे ही आर्यन खान ड्रग मामले में ये समीर वानखेड़े ने कार्रवाई की और आर्यन खान को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, उसके बाद महाराष्ट्र की पूरी सरकार एक्टिव हो गई और सरकार ने बाकायदा ऐसा लग रहा है कि नवाब मलिक को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वो इस जांच से किसी तरह समीर वानखेड़े को अलग करे। और इसलिए आए दिन एक के बाद एक आरोप लगाए गए। समीर वानखेड़े को भ्रष्ट अफसर बताया गया और ये तक आरोप लगाए कि ये जो रेड है ये फर्जी रेड है और ये उगाही के लिए है। और नवाब मलिक ने 25 करोड़ रुपए का आरोप लगाया था कि ये भ्रष्टाचार के जरिए ये पैसे कमाए गए हैं, संपत्ति इकट्ठी की गई है। और इसके बाद महाराष्ट्र की सरकार ने बाकायदा मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस की एक एसआईटी का गठन किया और इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। लेकिन अब 1-2 महीने से ऊपर हो गया, इस जांच का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है, ना इसमें कोई एफआईआर दर्ज हुई है, ना कोर्ट में कोई इसकी स्टेटस रिपोर्ट जमा की है। यह साफ अब लग रहा है कि कहीं ये जांच से भटकाने के लिए, समीर वानखेड़े को बदनाम कर उसको आर्यन खान जांच से हटाने के लिए कोई षड्यंत्र नहीं था। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के जो नेता हैं, जो मोहित कांबोज, उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया है और उन्होंने बाकायदा टैग करते हुए महाराष्ट्र पुलिस और डीजीपी को पूछा है कि ये जो 25 करोड़ रुपए की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने एसआईटी बनाई थी, ये जो सरकार के निर्देश पर एसआईटी बनी थी, इसकी जांच का रिजल्ट क्या हुआ? क्या समीर वानखेड़े की संपत्ति का पता लगा, अवैध संपत्ति जो उसने इकट्ठी की है, या ये केवल एक फर्जी आरोप था? अब आपको बताएं मोहित कांबोज ने ये ट्वीट क्यों किया है। वो चाहता है कि इस मामले का कोई स्टेटस सामने आए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की जो ये एसआईटी है, जो पुलिस की एसआईटी है, इसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। इसका मतलब ये माना जाए कि समीर वानखेड़े निर्दोष है, उसके ऊपर लगाए गए आरोप फर्जी हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अभी तक समीर वानखेड़े को मुंबई की पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर सरकार में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि हम नवाब मलिक के साथ हैं, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो संजय राउत हो, ये कह रहे हैं कि नवाब मलिक अच्छा कर रहे हैं और हम इनके साथ हैं, तो फिर आरोप लगाए गए और एसआईटी गठन की गई। क्या एसआईटी को कोई ऐसे प्रूफ मिले कि समीर वानखेड़े भ्रष्ट अधिकारी है, उसने रेड फर्जी की है, उसने संपत्ति अर्जित की है? यदि की है तो वो दस्तावेज कहां है, वो प्रॉपर्टी कहां है? और यदि नहीं की है तो इसका मतलब नवाब मलिक के द्वारा लगाया गया यह भी आरोप अन्य आरोपों की तरह फर्जी है। और यही मोहित कांबोज चाहता है कि इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट जो पुलिस है, महाराष्ट्र की एसआईटी जो गठन की गई है, वो स्टेटस रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करे ताकि नवाब मलिक के खिलाफ एक और केस फर्जीवाड़े का दर्ज किया जा सके। मोहित कांबोज की ये कोशिश है। और आपको बताएं, मोहित कांबोज ने पहले ही मानहानि का दावे में नवाब मलिक को घेरा हुआ है। वहीं समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने एक केस नवाब मलिक के खिलाफ किया हुआ है। वहीं आपको बताएं देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि उनके ऊपर भी आरोप लगे थे, उनकी पत्नी ने एक केस दर्ज किया हुआ है। और अब मोहित कांबोज की कोशिश है कि ये जो 25 करोड़ का आरोप लगाया था, इसके मामले की स्टेटस रिपोर्ट उसके सामने आए ताकि एक केस और दर्ज किया जा सके। अब ये मांग की है और मोहित कांबोज ने ये तक लिखा है ट्वीट में कि यदि इस पर पुलिस कोई संज्ञान नहीं लेती, स्टेटस रिपोर्ट नहीं देती, तो वो हाई कोर्ट में मूव करेगा और हाई कोर्ट को ये कहेगा कि वो पुलिस को आदेशित करे कि क्योंकि एक व्यक्ति के चरित्र का जुड़ा हुआ मामला है, आपने उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, आपने बदनाम करने की कोशिश एक अधिकारी को की है, सच जानना चाहती है महाराष्ट्र की और देश की जनता। यदि वो अधिकारी भ्रष्ट है तो उसको निकाल डिपार्टमेंट से बाहर करना चाहिए। और मैं एक बात और इसमें जोड़ता हूं मोहित कांबोज की, कि मोहित कांबोज ने तो मांग की है कि महाराष्ट्र की पुलिस की जांच सामने आए। मैं इस चैनल के माध्यम से मांग करता हूं गृह मंत्री अमित शाह जी से कि जो एनसीबी ने विजिलेंस की जांच बिठाई थी समीर वानखेड़े के खिलाफ कि आर्यन खान वाला मामला फर्जी है कि नहीं, इसकी रिपोर्ट भी तत्काल प्रभाव से सामने लाई जाए। क्योंकि इससे एनसीबी के समस्त अधिकारियों पर, और एनसीबी ही नहीं,
देश की बाकी जांच एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों के उन अधिकारियों पर प्रभाव पड़ रहा है जो ईमानदारी से और देशभक्ति की भावना से काम कर रहे हैं। क्या इस तरह से किसी भी अधिकारी को जाति, नाम, धर्म के आधार पर उसकी इज्जत को उछाला जाएगा? क्या इसी तरह जांच से अलग कर दिया जाएगा? जब समीर वानखेड़े जिस मामले की जांच कर रहा था, हम देख रहे थे आए दिन नया नया खुलासा हो रहा था कि अब इसमें ये स्टेटस है, ये स्टेटस है, ये विदेशी तार जुड़ रहा है। ये सारी जांच बंद क्यों हो गई? जनता जवाब मांग रही है कि जो एनसीबी जिसने 5 आदमियों की एसआईटी का गठन किया था, जिसको समीर वानखेड़े को हटाकर लगाया गया था, क्या उस एसआईटी के पास कोई प्रूफ नहीं है? कोई इस मामले का स्टेटस नहीं है? मामला कोर्ट में है, लेकिन एसआईटी क्या समीर वानखेड़े की तरह डेली के डेली स्टेटस रिपोर्ट नहीं दे सकती? ये बताए, पूरा देश जानना चाहता है कि आर्यन खान की जो चैट का जिक्र समीर वानखेड़े ने किया था कि एक विदेशी पैडलर भी इसमें इन्वॉल्व है। समीर वानखेड़े की जांच को एक तरफ कर दिया गया, लेकिन एनसीबी की उस एसआईटी की क्या रिपोर्ट है, पूरा देश आज प्रतीक्षा कर रहा है। क्या एसआईटी मैनेज हो गई है? मैं तो आरोप लगा रहा हूं एक आम आदमी के तौर पर। समीर वानखेड़े डेली के डेली स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा था, और जो एनसीबी ने एसआईटी बनाई जिसमें तेज तर्रार अधिकारी दिल्ली से गए, उनके पास कोई सबूत नहीं मिला। वो सब पाक साफ हैं। अगर वो पाक साफ हैं, अगर एसआईटी की जांच में यह पाया गया है कि रेड फर्जी थी, समीर वानखेड़े झूठा था, पकड़े गए लोग सभी निर्दोष थे, आर्यन खान निर्दोष है, तब तो केस वापस लो, सॉरी बोलो और समीर वानखेड़े को जेल की सलाखों के पीछे भेजो। मैं एनसीबी के फैसले के साथ खड़ा होऊंगा। लेकिन यदि समीर वानखेड़े निर्दोष है, एक ईमानदार और एक देशभक्त अफसर है, तब उसके ऊपर सवाल खड़े करने वाले, उसको जांच से अलग करने वाले जो अधिकारी हैं, उनके निर्णय पर सवाल खड़ा होता है। क्या इस देश में ईमानदारी से काम करने की सजा मिलेगी या इनाम मिलेगा? अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, किस तरह के अधिकारी आप इस देश में लगाना चाहते हो जांच के अंदर? समीर वानखेड़े जिसका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसने ईमानदारी से काम किया है, हमारा मानना ऐसा है कि वो ईमानदार है। हम नहीं जानते कि वो ईमानदार है कि बेईमान है, क्योंकि मामले कोर्ट में है। मैं नहीं जानता कि उसकी जाति कौन है, मैं नहीं जानना चाहता कि इसकी जाति कौन सी है समीर वानखेड़े की, ना मैं जानना चाहता हूं कि उसकी पत्नी कौन से धर्म की थी या उसकी मां कौन से धर्म की थी। मैं केवल इतना जानता हूं कि एनसीबी का जोनल हेड है समीर वानखेड़े। वो अपनी काम, वो अपनी ड्यूटी जो उसको दी थी सरकार ने, वो ठीक निभा रहा था कि नहीं? नवाब मलिक के द्वारा लगाए गए जितने भी आरोप हैं उनको जरा एक तरफ रख दो, वो मामला कोर्ट में है। कोर्ट तय करेगी कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ठीक है कि प्राइमरी का ठीक है, उसकी जात असली है कि नहीं असली है, इसको एक तरफ जा बाद में रखे। सरकार ने जितनी तेजी इन मामलों की जांच में दिखाई, अगर सरकार के और एनसीबी के अधिकारी इसकी जांच के बजाय अपराधियों के खिलाफ जांच में तेजी लाते तो उनको सैल्यूट किया जाता और समझा जाता कि हां, रिश्वतखोरी इस डिपार्टमेंट में नहीं है। लेकिन एक शंका पैदा होती है कि ड्रग के मामलों की जांच में जब एनसीबी इस तरह से मौन हो जाए तो कहीं ना कहीं मैनेज तो नहीं हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शाहरुख खान ने मोटा पैकेट दे दिया हो और जो 17 करोड़ की डील की बात हम सुन रहे थे, वो 17 करोड़ समीर वानखेड़े ने तो नहीं लिए, तो किसी और ने तो नहीं ले लिए। किसने ले लिए, ये भी एक जांच का विषय है। तो अमित शाह जी इस मामले पे ध्यान दें। ये गंदगी साफ करनी है, ये गटर साफ करना है बॉलीवुड का, तो मुंबई में ध्यान देना पड़ेगा। ये जो जोन है ना, मुंबई जोन, इसको ध्यान देना पड़ेगा। आप समीर वानखेड़े को हटाकर दूसरे को लगाओ, लेकिन ये जो बॉलीवुड के गटर है इसको साफ करो। बॉलीवुड के अंदर जिस तरह का ड्रग पार्टी होती है, ये असली थी कि नहीं? और यदि आर्यन खान दोषी है तो वो माफ नहीं होना चाहिए। यहां एक और मुद्दा देखिए, आरोप लगाए जाते हैं। आरोप लगे नवाब मलिक की तरफ से और एक नाम आया प्रभाकर सैल। प्रभाकर सैल ने कहा, मैंने अपने आप सुना कि जो पूजा ददलानी शाहरुख खान की मैनेजर थी, वो बात कर रही थी कि इसमें से 17 करोड़ में डील फाइनल होनी है और इसमें से पैसे समीर वानखेड़े को जाने हैं। आरोप तो लगा, लेकिन रिश्वत दी गई। क्या शाहरुख खान की मैनेजर वाकई में 50 लाख रुपए लेके आई? इस मामले को इसलिए दबा दिया गया
क्योंकि हमारे देश के कानून में रिश्वत देना भी जुर्म है। और अगर इसकी जांच होती तो या तो शाहरुख खान जेल में जाता या तो उसकी मैनेजर जेल में जाती, लेकिन शाहरुख खान का अगर कहीं मामला आएगा तो महाराष्ट्र सरकार मौन हो जाएगी। कोई जांच नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई नवाब मलिक की पीसी नहीं। क्यों? कुछ भी करो चलेगा। और अगर इस देश का एक ईमानदार, कर्मठ, देशभक्त अफसर कुछ कदम उठाएगा तो उसके खिलाफ सारी सरकार खड़ी हो जाएगी। आखिरकार राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार अगर समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई साजिश कर रही है, झूठे आरोप लगाकर और उस पर मौन हो जा रही है, उसका अपमान कर रही है, उसके परिवार वालों को प्रताड़ित कर रही है, वो समझ में आता है उनका कोई ना कोई हित होगा। लेकिन केंद्र सरकार इस पर मौन क्यों है, ये बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। अमित शाह जी इस मामले में तत्काल संज्ञान लें और देश का एक ईमानदार अफसर यदि अपनी ड्यूटी निभाते हुए इस तरह से अच्छा काम कर रहा है, मैं तो कहता हूं कि उसको एनसीबी का हेड क्यों ना बना दिया जाए। वंदे मातरम।